वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो मैं इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को बताऊंगी। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में क्या है? फर्स्ट है ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंट मॉडल जिसका जेकब और मोनरो नामक वैज्ञानिक ने इस ऑपरेंट मॉडल को प्रस्तुत किया था, मतलब दिया था। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है? व्हाट डज ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट? यह क्या बताता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है जिन कार्य, क्या जिन का फंक्शन बताता है, या फिर जिन का रेगुलेशन बताता है, जिन नियमन, या फिर जिन को अभिव्यक्ति करता है, एक्सप्रेशन बताता है, या फिर जिनका सिंथेसिस करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ या जिनका रेगुलेशन करता है, यानी जिन नियमन बताता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, या जिनका रेगुलेशन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन है एंटीपोडल्स, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक, या निषेचकांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक। अगला प्रश्न है जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म कहाँ सामान्यतः पाया जाता है? तो तलछटी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हुआ, तलछटी चट्टान में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं? तो ओकाजा के टुकड़ा जो होता है वह डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय बनता है। डीएनए के असंतत जब द्विगुणन होता है तो उस टाइम ओकाजा के टुकड़ा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन के। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? बताना है इसमें कौन है जो कि जलीय पौधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आकाशिया जो है आपका जलीय पौधा नहीं है। आकाशिया जलीय पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? टर्नर सिंड्रोम के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है महिलाओं में होता है, यह लक्षण पाया जाता है, मतलब यह एक दोष है गुणसूत्रीय विकार। तो इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। आप जानते हैं 46 गुणसूत्र होता है, तो उसमें से एक कम हो जाता है तो कितना हुआ? 45। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, 45 हो जाती है। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पेपावर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट कहाँ पर निर्मित होता है? तो अस्थिमज्जा में निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन होती है? बताना है मनुष्य में जो मलेरिया रोग होता है, तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो उस संक्रमण की कौन सी अवस्था होती है जब होता है? तो वो एस्पोरोजोइट अवस्था होती है, एस्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है टी.आई. प्लाज्मिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? टी.आई. प्लाज्मिन किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसियस से टी.आई. प्लाज्मिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है क्राइजिन किस फसल को बालकृमि से बचाता है? क्राइजिन किस फसल को बालकृमि से बचाता है? तो कपास की फसल को, यानी कटन की फसल को बचाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है समापन कूट है। समापन कूट इसमें से कौन है? तो समापन कूट होता है UAA। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 3 होता है क्या? UAA, UGA, UAG। और AUG और GUG जो होता है वह प्रारंभन कोड होता है। तो यहाँ पर तो एक दिया है UAA, आपका समापन कोड है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? डीएनए द्विकुंडलन होता है। डीएनए द्विकुंडलन कब होता है? तो प्रतिस्नांतर तथा पूरक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रतिस्नांतर और पूरक होता है। अगला प्रश्न है अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो अंडाणु के कोशिका द्रव होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, गोल्गी भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, बट क्या सेंट्रोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए पॉलीमरेज 3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो देखिए कीटों तथा पक्षियों के पंख होते हैं असमलक, यानी इनकी बनावट तो अलग होती है बट इनका जो काज होता है वह सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है
रिलैक्सिन का स्राव किससे होता है? रिलैक्सिन का स्रावन होता है कार्पस ल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर डी रहेगा कार्पस ल्यूटियम से। अगला प्रश्न है शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्नि होता है? बताइए इसमें से शुष्क अनुक्रमण कौन जो होता है कि वो आपका अग्नि होता है? वह तो इसका राइट आंसर का जो लाइकेन होता है वह अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा लाइकेन शुष्क अनुक्रमण में अग्नि होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है? तो जल का भारी धातु प्रदूषक होता है निकेल और आर्सेनिक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? अंडो उत्सर्ग होता है। अंडो उत्सर्ग कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए अंडो उत्सर्ग अंडाशय से होता है और हम ये भी जानते हैं कि 14वें दिन होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके 14वें दिन अंडों का उत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अंडाशय से तो होता ही है लेकिन 14वें दिन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों आपका राइट है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? रणथोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथोर यानी राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, राजस्थान में स्थित है रणथोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए क्या है? मनुष्य के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो XX और XY होते हैं, जो कि स्त्रियों में XX और पुरुष में XY। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए और सी दोनों। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ क्या है? यानी मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ से बोला जाता है। भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ होता है ट्रांसपोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है पेरिपेटस संयोजक करी है किसका है? पेरिपेटस किसका संयोजक करी है? तो यह होता है ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की। ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की यह संयोजन करी है पेरिपेटस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है ह्यूगो डिब्रिस ने प्रतिपादित किया था, क्या प्रतिपादित किया था? तो देखिए पढ़े के देखिए, यह देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे डार्विन, प्रभाविता का नियम भी डार्विन ही दिए थे और पृथक्करण का नियम भी डार्विन ही दिए। तो बचा कौन? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक हीरोडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ट्रांसजेनिक हीरोडिन किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रासिका निप्सम से प्राप्त किया जाता है। ब्रासिका निप्सम से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो जो अमीबियासिस नामक बीमारी होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि प्रोटोजोआ है उससे होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है एक पारितंत्र के ये दो घटक होते हैं, कौन कौन घटक होते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का? तो हम जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः दो घटक होते हैं, कौन? तो जीवीय और अजीवीय यानी जैविक और अजैविक। तो जिसमें जीव होते हैं उन सभी को जैविक के अंतर्गत रखा गया है, जितने भी निर्जीव है उन सबको अजैविक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अजैविक तथा जैविक। अजैविक के अंतर्गत इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। अजैविक जो होता है तो जो होता है आपका क्या होता है आपका भौतिक वातावरण जैसे हो गया, इसमें आपका प्रकाश, भूमि, जल ये सभी आता है। और जो जैविक होता है इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी को बांटा गया है। और अजैविक के अंतर्गत ही पोषक पदार्थ को भी रखा गया है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। इस तरह से आपका है। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? प्रजनन जिसमें युग्मक का विलयन नहीं होता है तो उससे हम बोलते हैं असंग जनन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असंग जनन। अगला प्रश्न है सुपोषण इनमें से किस में पाया जाता है? सुपोषण किस में पाया जाता है? तो झीलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, झीलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? यानी द्विसंकर क्रॉस में आपका F2 जो होता है फिनोटाइप का अनुपात बताना है। तो F2 संकर में जो होता है फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? किस पौधों का जड़ नए पौधों को जन्म देता है? तो दो ही है, केवल एक होता है क्या जो आप स्वीट पोटैटो, आप नाम से अलुआ जिसे बोला जाता है स्वीट पोटैटो, तो उसका जड़ नए पौधों को जन्म देता है। एक होता है डहलिया यानी जो अरहर का पौधा होता है उसका नए पौधों को जन्म देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, डहलिया। अगर यहाँ पर डहलिया ना देकर वो दे क्या मीठा आलू तो होगा। ओके। फिर देखिए आप अगला प्रश्न क्या है? अतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अतः कवक मूल का कौन सा उदाहरण है? तो अतः कवक मूल होता है ग्लोमस। ऑप्शन नंबर ए रहेगा ग्लोमस। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए राइट का वायु प्रदूषण। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है? धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो धसे हुए रंध्र पाया जाता है मरुद भूमि में, यानी जो पौधा भूमि पर है उसमें जो बहुत नीचा तक जाता है उसका क्या जड़। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है?
आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो आर्कियोपटेरिक्स जुरासिक काल में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है, किनके कारण होती है? अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो अस्वीकृति वो किसके कारण होता है? तो वह होता है साइटोटॉक्सिन टी कोशिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, साइटोटॉक्सिन टी कोशिका के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधों में बीटा कैरोटीन तथा फ्लोरीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ये बताना है आपको। तो आपको सबको मालूम होगा सुनहरा धान में पाया जाता है जिसे गोल्डन राइस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जीनोटाइप फिनोटाइप की अवधारणा किसने बताया था? तो वो बताए थे जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जोहानसन ने। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में होता है, या आपका क्या यूट्रस का एक लेयर होता है जहाँ पर चक्रीय परिवर्तन होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? तो एमनियोटिक द्रव का किया जाता है। यह एक प्रकार की जांच है जिसके द्वारा भ्रूण का लिंग, स्वास्थ्य स्थिति सब जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास कहाँ होता है? तो आप गेस्टुलेशन पढ़े होंगे। गेस्टुलेशन जो होता है वह 3 चरण परतों में बढ़ जाता है। क्या? एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जितने भी आंतरिक भाग होते हैं वो सभी मेसोडर्म में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, मेसोडर्म में हृदय का विकास होता है, मेसोडर्म में। फिर देखा अगला प्रश्न क्या है, केसर निम्न में से किस पौधा से प्राप्त होता है? केसर जो कि बहुत महंगा होता है और इसको मतलब उत्पादन करना भी बहुत कठिन होता है। तो केसर किस पौधा से प्राप्त किया जाता है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्रोकस सटाइफस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्रोकस सटाइफस। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नीलहरी शैवाल की विशेषता क्या है? नीलहरी शैवाल की विशेषता है यह कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की आणविक रचना की खोज की थी सेंगर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेंगर ने। मधुमेह के रोगियों में दिया जाता है इंसुलिन को। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रेरित गर्भपात है, यानी प्रेरित गर्भपात इसमें से कौन है? IUD, PID, STD या MTP? तो प्रेरित गर्भपात यानी अपनी इच्छा से मतलब गर्भ का पात कराना, मतलब जो होता है भ्रूण की हत्या किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर का सी राइट होगा, MTP बोलते हैं। ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रतिजैविक सिफ्लोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? प्रतिजैविक सिफ्लोस्पोरिन किससे प्राप्त होता है ये बताना है आपको। तो ये देखिए प्रतिजैविक होता है, जो अधिकांश जो प्रतिजैविक होते हैं वो कॉक से प्राप्त होते हैं और कुछ बैक्टीरिया से भी प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिजैविक जो सिफ्लोस्पोरिन है, यह मतलब अधिकतर जितना भी प्रतिजैविक है कॉक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परजीवी आवृतबीजी होते हैं। परजीवी आवृतबीजी क्या होते हैं? तो जो परजीवी आवृतबीजी होते हैं वे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या? परजीवी आवृतबीजी। अगला प्रश्न है चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को बोला जाता है लिथोफाइट्स, यानी शिलाोद्धृत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शिलाोद्धृत उसे बोलते हैं हम लिथोफाइट्स। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संवहनी उत्तक का यांत्रिक उत्तक तथा छली में कमी होना किसकी विशेषता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या कि जलोलभिदी क्या पूछा जाए, संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छली में कमी होना किसकी विशेषता है? तो जो जल में पौधे होते हैं तो उनके लिए तो संवहनी उत्तक की सबकी उत्तक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी जल में है, सो उनके लिए ये सब आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र को बोला जाता है दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र तो वहां पर पाया जाता है राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है सुनहरा धान एक GMO पौधा है। सुनहरा धान जो होता है गोल्डन राइस एक GMO पौधा है जिसमें से निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो हम तो जानते हैं सुनहरा धान में विटामिन A पाया जाता है, बट क्या पूछा जा रहा है उसमें जो जीन होता है तो किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है ये पूछा जा रहा है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर उसका ऑप्शन देखिए, फिर उसको टिक आउट कीजिए। तो यहाँ पर तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि विटामिन A पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो विटामिन की कोई चर्चा नहीं होती है। इसका संश्लेषण किसके लिए होता है? तो उसका संश्लेषण होता है ओमेगा 3 के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप एक्साइटमेंट में आकर विटामिन A नहीं मारे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता है या फिर प्रेरित करता है? इसमें से कौन है जो कि जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्या कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण संभव हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन है जो कि मृदु जलीय मछली नहीं है। तो जो सेल्मन होता है वह होता है लवणीय मछली, मतलब लवणीय जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी समुद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोही नस्ल है, ये लोही जो है यह किसकी नस्ल है ये बताना है। तो लोही जो है यह भेड़ की नस्ल है, यह एक भेड़ की प्रजाति है, ब्रीड है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण क्या है? सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, मृदु जल में बीओडी का स्तर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? क्या मृदु जल होता है उसमें बीओडी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका स्तर जो है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 50। ऑप्शन नंबर डी 50 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो हम तो पहले से जानते हैं, राइजोबियम होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, HIV हमला करता है तो हेल्पर टी कोशिका पर हमला करता है, यानी मददगार टी कोशिका पर हमला करता है HIV। क्यों यहाँ पर क्यों पहले हमला करता है HIV? जो HIV वायरस होता है तो पहले सबसे पहले यह मददगार टी कोशिका यानी हेल्पर टी कोशिका पर ही हमला करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्पर टी कोशिका से क्या एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार से रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जो HIV होता है सबसे पहले इसी को नष्ट करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे अंदर की इम्यूनिटी कम होती जाती है और हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्या? फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? वह कैसे मदद करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अंडो उत्सर्ग जो होता है उसको बाधित करके मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं किया जाता है? तो देखिए जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो आंतरिक प्रयोग किया जाए। ओके, तो भ्रूण का लिंग ये भी आंतरिक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है जब आप ये गुणसूत्रीय विशेषता से गुणसूत्रीय जो विकार होता है उससे संबंधित है, इसमें गुणसूत्र में कमी या बेसी हो जाती है। फिर डाउन सिंड्रोम भी तो वही है, बट पीलिया जो है पीलिया वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि पीलिया में नहीं किया जाता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एनाइफिजिन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि राइजोबियम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया है किसी भी डीएनए के टुकड़े को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, डीएनए को टुकड़ा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मरुद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या है? मरुद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एपिडर्मिस की एक परत और निचली एपिडर्मिस पर धंसे हुए रंध्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बी और सी होगा, यानी एपिडर्मिस की परत तो सभी पौधे में होता है, चाहे मरुद्भिद हो, जलोद्भिद हो या लवणभिद हो, सभी पर होता है। लेकिन निचली एपिडर्मिस पर धंसे हुए रंध्र और भारी छली ये आपका मरुद्भिदी पौधों पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक झील में पादप पलक बहुतायत में इनमें से उगते हैं, इनमें से कौन है जो कि उगता है? एक झील में पादप पलक बहुतायत में कहाँ उगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फेटिक जोन में उगते हैं, लिम्फनोटिक जोन में। ऑप्शन नंबर ए, लिम्फनोटिक जोन में। अगला प्रश्न है, युग्मक कभी संकर नहीं होते, यह किनका यह कथन है? मतलब युग्मक कभी संकर नहीं होते, तो हम जानते हैं कि यह मेंडल का कथन है, लेकिन मेंडल के किस नियम का कथन है? तो यह है आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पृथक्करण के नियम का, पृथक्करण के नियम का। ऑप्शन नंबर सी, युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, मतलब पृथक्करण का जो मेंडल का नियम है उसमें बताया गया है कि युग्मक जो होते हैं कभी संकर नहीं होते हैं, वो मतलब अलग अलग अपना गुण दर्शाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा क्रस 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है? इसमें से बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ए बीबी और ए बीबी, यह आपका फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है, जिसका होता है 3:1।
तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।